नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं। जो मेरा आज का लेक्चर है बच्चों, इस पे आपको ध्यान यह देना है कि जो मेरा आज लेक्चर परसेंटेज का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एरिया बेस्ड पर आधारित है। और आपके एग्ज़ाम में जिस भी बुक से आपसे पढ़ते होगे, आपके बुक में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सीरियल वाइज दिया होगा, जिसमें आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है और आपका ट्रायंगल हो सकता है। इसी 4 को बेस बनाते हुए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसका जो बेस है, मैंने बताया था कि इसके बीमा इसके डायमेंशन को 10 मानते हैं और हमेशा जो एरिया होता है अपने आप में 100% होता है। तो जो मेरा आज का लेक्चर्स है उसको ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी नया होने वाला है और आपके थोड़ा जो आप सिस्टम देखते हो बाकी और चैनलों में, उनसे कुछ आपको डिफरेंट मिलने वाला है। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको मैं बेसिक्स चीज़ों को समझा कर पढ़ाता हूँ। परसेंटेज में सारा खेल 100 का है, तो मैं उसी 100 को पकड़ के बताता हूँ, जिससे आपको याद न करना पड़े। होता क्या है कि हम दुनिया भर के ट्रिक्स को सीख लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी यूज नहीं हो पाता है। तो हमें कुछ भी ट्रिक्स याद नहीं करने हैं, कुछ भी चीज़ सोचनी नहीं है। आपको सारा खेल क्या करना है, बस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है, जिससे चीज़ों को आगे बढ़ना है। परसेंटेज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, उसके पीछे 100 कहीं ना कहीं छुपा होता है। अगर आप इस 100 के बारे में अच्छे समझ जाते हो तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो मैं अभी आपको लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत मज़ेदार मिलने वाला है। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में 100% आता है। अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं और आपके पास एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है तो आप खुद समझ जाओगे जो मैंने क्लास आज का लिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो चैनल है, आप इसको अच्छे से अपने लोगों में अपना शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताइए। थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा जो 1000 सब्सक्रिप्शन है, आप लोग के सहयोग से, आप लोग के प्यार से वो पूरा हो गया। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। आज हम लोग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यूज़ निकालना बताया था, जिसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, कंपेरिजन बेस्ड बताया था। पिछले वीडियो में मैंने जो आपके क्वेश्चन बताए थे वो एरिया बेस्ड न्यूमेरिकल था। तो मैंने एरिया वाले में मैंने रेक्टेंगल के बारे में बात की थी कि किसी भी एरिया का जो किसी भी फिगर का जो एरिया होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। पहली बात मैंने आपको बताया था। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशंस होते हैं, किसी भी फिगर के जो डायमेंशंस होते हैं, चाहे वो लंबाई चौड़ाई और चाहे कुछ भी हो, उसको हम हमेशा अपने आप में 10 मानते हैं। और 10 का 10% निकालना मैंने आपको बताया था। 10 का 10% 1 रुपया होता है, 1/10 कर देते हैं। तो मैंने पिछले क्लासेस में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाया था। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो जनरली ट्रायंगल के बारे में होगा। ट्रायंगल के एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेसिक 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये पहला फॉर्मूला होता है। चूँकि हम लोग चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में कांस्टेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। ये जो 1/2 है ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। इट मीन्स 1/2 को हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमें यहाँ से एरिया इक्वल टू मिलेगा बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच मिल जाएगा। अगर हम इसको 10 माने, इसको 10 माने, तो देखो एरिया हमेशा अपने आप में 100% हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। परसेंटेज में इस 1/2 को कांस्टेंट मानते हैं, इसको हटा देते हैं। जब कंपैरिजन करते हैं तो 1/2 ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, जिससे केवल हमको बेस इंटू हाइट मिलता है। ये केवल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के लिए, ट्रायंगल बेस्ड के लिए। तो जैसा आपने रेक्टेंगल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, वैसा ही ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल के बेस को भी हम 10 मान लेंगे और हाइट को भी 10 मान लेंगे शुरुआती दौर पे। तो एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ सीखते हैं भाई, किसी ट्रायंगल के बेस में हम 20% बढ़ा दें और उसके हाइट में हम 10% कम कर दें तो उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बेस और हाइट शुरुआती दौर में अपने आप में 10 और 10 होता है, मतलब एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है।
अगर बेस में 20% बढ़ाओगे तो 10 रुपये का 20% 2 रुपया होता है, इट मीन्स 2 रुपया बढ़ गया। अगर 10% घटाओगे तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है, इट मीन्स 1 रुपया कट जाएगा। तो अगर मैं इसके चौड़ाई मतलब इसके बेस में 20% बढ़ाता हूँ तो ये 10 से बन जाता है 12, ठीक है। और इसके ऊंचाई में मैं 10% मतलब 1 रुपया कम करता हूँ तो ये बन जाता है हमारा 9। 12 का 9 से 12 का 9 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 108। एरिया हमेशा हर हाल में 100% होता है, चूँकि आप देख रहे हो कि ये बन जा रहा है 108%। इसका यहाँ से जो आप आंसर दोगे इसके एरिया में 8% का क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 10 का 10% जो होता है वो हमारा होता है 1, ठीक है। किसी भी नंबर का 10% निकालना तो 1/10 कर दिया करो, ठीक। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं कि बेस में मैंने 20% बढ़ाया और हाइट में मैंने 20% कम कर दिया तो इसके एरिया में क्या चेंज होगा। फिर से वही काम, तो बेस और हाइट को हम 10-10 मानते हैं। 10 रुपये का 20% 2 रुपया, ये भी 10 रुपये का 20% 2 रुपया, मतलब इधर के 10 रुपये में 2 रुपया बढ़ाया गया, इधर के 10 रुपये में 2 रुपया कम कर दिया गया। इट मीन्स यहाँ 20% बढ़ाओगे 2 रुपया बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा 12। यहाँ 20% घटाओगे 2 रुपया कम करो तो यहाँ बन जाएगा कितना आपका 8। 12 का 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 96। तो इसके एरिया में जो चेंज आएगा इसका मतलब ये है कि 4% क्या हो गया, कम हो गया। एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है, ये आया है 96, इसका मतलब ये कि 100 से 4% कम हो गया। जनरली लोग बुक में जो फॉर्मूला तैयार करते हैं, जनरली जो आप लोग ट्रिक्स रट लेते हो, आप लोग पढ़े होंगे किसी भी सिस्टम में अगर x% बढ़ाया जाए और उसी सिस्टम में x% कम कर दिया जाए तो हमेशा कमी होती है। और आप लोग याद किए होंगे हमेशा जो कमी होती है वो x²/100% की क्या होती है, हमेशा कमी होती है। यही फॉर्मूला बुक में रटा दिया जाता है, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। 20% बढ़ाए, 10 रुपये का 20% बढ़ाओगे 12 हो गया, 20% कम कर दिए 10 रुपये का 20% कम कर दिए 8 रुपया हो गया। तो 12 8 जा 96, कोई भी चीज़ हमेशा अपने 100% होता है। अगर 96% हो गया इट मीन्स उसके एरिया में 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 30 की बात करते हैं। हम इसके इसके बेस में 30% कम कर दें और इसके हाइट में 40% बढ़ा दें तो देखते हैं एरिया में क्या इफेक्ट होगा। आप लोग जो ओरली आंसर दे भी दिए होंगे। अब देखो कि 30% कम करेंगे, 10 रुपये का 30% 3 रुपया होता है। 10 में 3 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा। और 40% बढ़ाएंगे तो 40% 10 रुपये का होता है 4, 10 में 4 बढ़ाओ तो कितना होगा 14 हो जाएगा। 14 7 जा होता है 98%। तो आप बता सकते हो कि एरिया में कितने % की कमी हुई है, 2% की कमी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कहानी यही है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 कांस्टेंट मान लेते हैं तो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। जैसे आपने पिछले वीडियो में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाई किया था, एज इट इज़ हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ाई करते हैं। रेक्टेंगल में L इंटू ब्रेथ था, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ था। आपके ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट है। रेक्टेंगल में हमने L और B को 10-10 माना था, तो यहाँ बेस और हाइट को भी 10-10 मानेंगे। अब कहानी की स्टोरी सेम चलती रहेगी, जैसे 10 मान के सॉल्व करना है वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पूरे सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में काफ़ी आसानी होगी। और बुक की बात मैं करूँ तो बुक में आपको फॉर्मूला दिया होता है, वो भी देख लो, x + y + xy/100, यही दिया होता है, रिजल्टेंट बराबर। तो अब हम लोग इस रिज़ल्ट को इससे सॉल्व करते हैं। भाई पहले 30% कम कर दिया गया -30, 40% बढ़ा दिया गया +40। और आप देखो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव गुणा करो तो नेगेटिव हो जाएगा। 40 × 30/100 हो जाएगा। भाई 30% कम किए और 40% बढ़ाए तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आंसर आता है। तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 0 0 0। आप देखो यहाँ से कितना आएगा 40, 40 में से 3 गया 10, 30 गया 10 और 10 - 12 आप देखोगे -2%। तो आप देखो कि यहाँ से भी 2% आया और यहाँ से भी 2% आया।
इस दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसमें आपको लिखना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें गुणा भाग करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, 9 गुणा भाग ओनली आपको पहाड़ा पढ़नी है। 20 तक पहाड़ा सबको आता होगा। तो आप देख सकते हो कि 30% कम हुआ मतलब 7, 40% बढ़ा मतलब 14, 7 14 का मल्टीप्लाई करो 98। आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने 2% लेस है। तो ये सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत आपको यूनिक, बहुत नया लगा होगा। आज तक जो आपने ऐसे क्लासेस नहीं देखे होंगे कि 10 मान के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था एरिया का, ट्रायंगल बेस्ड था। पिछला जो मेरा वीडियो था वो रेक्टेंगल बेस्ड था। आइए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्क्वायर का सीखते हैं कि स्क्वायर का एरिया कैसे सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग स्क्वायर के बारे में सीखते हैं। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम इसके साइड को 10 मान लें तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। इससे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आसान आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि भाई किसी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला यही होता है, 10 मानते हैं तो 100 आता है। अगर इसके साइड में हम 20% बढ़ा दें, किसी स्क्वायर के साइड में 20% बढ़ा दिया गया तो भाई 10 रुपये का 20% बढ़ाओगे 12 रुपया हो गया। तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 144। इसका आप बता सकते हो कि उसका एरिया क्या आंसर बढ़ा होगा, कितना आया होगा। भाई पहले 100 था, कितना हो गया, 144 हो गया। इसका मतलब एरिया में जो चेंज आया है वो 44% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। काफ़ी आसान होता है स्क्वायर। अगर आपको लर्न है तो ये आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। आइए फिर चीज़ डिस्कस करते हैं कि भाई किसी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, सहमत है। अगर मैं इसके साइड को 10 मानूंगा, 10 मानूंगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, जैसा मैंने बताया। अब क्वेश्चन कह रहा है किसी स्क्वायर के साइड में 20% बढ़ा दे, मतलब 10 रुपया से 12 रुपया कर दे तो एरिया में क्या चेंज होगा। भाई 10 से 12 करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो 12 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 144। इसका मतलब एरिया होना चाहिए 100, हो गया 144, तो आपका आंसर 44% बढ़ गया। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि किसी स्क्वायर के साइड में अगर मैं 10% बढ़ा दूँ, 10% बढ़ा दूँ, अगर 10 है 10 का 10% 1 रुपया होता है। 10 के मैं अगर 11 कर दिया और 11 का स्क्वायर करोगे 121, इट मीन्स एरिया होता है 100, हो गया 121। इट मीन्स एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ, 21% ग्रोथ हो गया। अगर मैं कहूँ कि किसी स्क्वायर का जो साइड है उसमें 10% कम कर दिया जाए, 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है। अगर 10 में 1 रुपया कम कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। और उसका एरिया निकालना है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो एरिया में आप देख सकते हो कि चेंज कितना होगा। अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% है और एरिया 81% हो गया, इसका मतलब ये है कि 19% आपका क्या हो गया, कम हो गया। आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सारा खेल स्क्वायर का है। आप जानते हो कि साइड का एरिया, जो स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वह साइड स्क्वायर होता है। आइए एग्जांपल और देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एरिया इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। हमने 10 माना था तो हो गया 100। अगर मैं इसमें 10% कम कर दूं, भाई 10 रुपये का 10% 1 रुपया कम कर दूं तो 9 हो गया। इससे स्क्वायर का जो एरिया मिलेगा 81। तो आप देख सकते हो उसके स्क्वायर के एरिया में कितने परसेंट की कमी हुई है, 19% की कमी हुई है। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर मैं यही कहता कि किसी स्क्वायर के साइड में 20% कम कर दिया जाए, तो अगर 10 रुपये है, 10 रुपये का 20% मतलब 2 रुपया कम कर दो तो 8 रुपया हो जाएगा। और जब एरिया निकालोगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो सीधी सी बात है कि आप देख रहे हो कि एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है, ये बन गया 64। तो इसके एरिया में कितने परसेंट कमी हुई है, 36% की कमी हुई है। तो आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काफ़ी ज़्यादा आसान है। उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर का एरिया आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हमेशा पूछता है, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई जैसा कि आप जानते हो एरिया ए स्क्वायर होता है और हम हमेशा क्या मानते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। कह दे कि किसी स्क्वायर का जो एरिया है
उसको डबल कर दिया जाए, सॉरी किसी स्क्वायर के साइड को डबल कर दिया जाए तो एरिया में क्या चेंज होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो भाई हमने 10 माना था, 10 से हमारा बन गया 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं इसके साइड को डबल कर दूं, 10 से मैं डबल करके क्या कर दूं 20, तो देखो ये रिजल्ट क्या देगा 400। इसका मतलब आप देखो एरिया अपने आप में पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 400 हो गया। इसका मतलब इसके एरिया में 300% का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। अगर पूछे कि इसका एरिया कितना हो गया, तो आप देखो कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 400 हो गया। 400 होने का मतलब ये है कि आपका आंसर क्या दोगे आप, 4 गुना हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया। ठीक, और आप देख सकते हो भाई कितना गुना बढ़ा, कोई चीज़ 100 रुपया से 400 रुपया हो गया, इसका मतलब 4 गुना हो गया। 1 गुने से 4 गुना होने का मतलब ये है कि वह 3 गुना बढ़ गया। कभी कभी पूछता है कि उसके एरिया में कितने गुने की वृद्धि हुई, तो आप आंसर दोगे कि भाई 3 गुने की वृद्धि होगी, 3 गुना की वृद्धि होगी। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। आइए हम फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का बोल जनरली आप लोग के एग्जाम में दिया होता है कि किसी स्क्वायर के साइड को डबल कर दिया जाए तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। तो भाई जब आप 10 मानते तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब कह रहा है कि अगर उसको डबल कर दिया जाए तो 10 का जो डबल होता है 10 का डबल होता है 20, और 20 का स्क्वायर आप करोगे एरिया निकालने के लिए तो देखो 400 हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई चीज़ 100 रुपये से 400 रुपया हो गया तो कितना बढ़ा, 300 बढ़ा। इसका मतलब ये है कि उसके एरिया में 300% की वृद्धि हुई। आप ये आंसर देख सकते हो। कभी कभी आपसे पूछता है कि कितना गुना हो गया, इसका मतलब 100 रुपये से 400 रुपया हो गया भाई, तो 4 गुना हो गया। आपका आंसर 4 गुना हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि कितने गुने की वृद्धि हुई, भाई एक गुने से 4 गुना आप कर दोगे तो कितना गुना बढ़ा, आपका आंसर 3 गुना बढ़ा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सारा खेल स्क्वायर का है, रेक्टेंगल ट्रायंगल में सारा खेल आपका पहाड़ा मतलब टेबल का था। तो हमने कुछ ज़्यादा एक्सटेंडेड चीज़ नहीं बताई, मैंने सारा खेल 100 का बताया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सब 100 पे चलता है। परसेंटेज में आपको कुछ भी याद नहीं करने हैं। जनरली होता है क्या कि आप ढेर सारे ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम हॉल में सब भूल जाता है। ये चीज़ एक्सपीरियंसड है, आप सारा ट्रिक पढ़ के जाओ। आपके पास हैबिट नहीं है तो एग्ज़ाम में आप माना एक्स करके ही सॉल्व करोगे। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। स्क्वायर के बारे में हमने सीखा, ट्रायंगल के बारे में सीखा, रेक्टेंगल के बारे में सीखा। आइए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सर्कल के बारे में सीखते हैं कि हमारे सर्कल में इसका क्या इस्तेमाल है। आइए देखते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग सर्कल के बारे में सीखते हैं कि हमें सर्कल क्या सिखाता है। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, ठीक है। इट मीन्स इंग्लिश बोलते हैं सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के व्यास को बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। सर्कल का जो व्यास होता है वो 2 × r होता है। तो आप देखो कि चूँकि हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में जो कांस्टेंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हो 2 जो हमारा है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स डायमीटर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ से, रेडियस मिल जाएगा, ठीक। सिर्फ परसेंटेज के लिए डायमीटर रेडियस के बराबर होता है। वैसे जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है। क्यों बराबर हो गया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका 2r है, 2 आपका कांस्टेंट है। जैसा कि मैंने पिछले आपके उसमें बताया था कॉन्सेप्ट में ट्रायंगल में कि कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के पीछे रीज़न ये होता है जब हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो 2 कॉमन की वजह से कट जाता है। आइए हम सर्कमफ्रेंस के बारे में सीखते हैं, परिमाप के बारे में। जैसा कि आप जानते हो वृत्त का परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, मतलब c। और वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। यह सबको बचपन से पता है। आप इसमें देखिए कि इसमें जो 2π आपको दिख रहा है, ये 2π जो दिख रहा है यह आपका कांस्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि भाई कांस्टेंट को छोड़ दो, तो यहाँ से 2π को जब हटाओगे तो सर्कमफ्रेंस बराबर भी हमें क्या मिलेगा, r मिलेगा। अब इन दोनों को बातों को एक साथ रिलेट करो तो देख रहे हो कि डायमीटर भी रेडियस के बराबर है एंड सर्कमफ्रेंस भी रेडियस के बराबर है। इट मीन्स यहाँ से हमको कंक्लूजन निकालना हुआ तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। कब, जब परसेंटेज की बात हो।
कब? जब परसेंटेज की बात हो, अन्यथा आप जो सीखे हो डायमीटर इक्वल टू 2r एंड सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। तो परसेंटेज में ये जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये हमारे CSAT इट मीन्स UPSC के परीक्षाओं में आता है, और इसे अगर आप XY मान के बनाते हो तो जान लीजिए कि आप बना नहीं सकते कभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज में कांस्टेंट जैसे चीज़ों का कोई रोल प्ले नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, एकदम आसान है। अब देखो कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, इसका मतलब यहाँ से यह निकला कि किसी भी, ये तीनों आपस में बराबर हैं, किसी भी एक पर्सन के साथ कोई घटना घटती है तो वो घटना बाकी दो और के साथ घटेगा। किसी भी एक बंदे के साथ जो घटना घटती है वह घटना बाकी दो और के साथ घटेगा। तो इसका मतलब ये ध्यान से हम यह सीखना है कि अगर किसी सर्कल के रेडियस में हम 20% बढ़ा दें तो सीधी सी बात है कि उसका डायमीटर और सरकमफ्रेंस भी 20% बढ़ जाएगा। एकदम आसान, एग्ज़ाम में पूछता है कि भाई किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को 20% कम कर दिया जाए तो उसका रेडियस कितना परसेंट कम होगा। तो बुक क्वेश्चन में ही आंसर है, दिया है कि 20% कम हो गया तो आपका रेडियस भी 20% कम हो जाएगा। तो जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही दिया होता है, किसी भी फिगर में, किसी भी क्वेश्चन में सर्कल के बारे में बात की जाए, वो चैप्टर परसेंटेज का बेस्ड हो, किसी भी सर्कल का रेडियस में या सरकमफ्रेंस में या डायमीटर में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी आप करते हो उतना ही परसेंट की वृद्धि कमी बाकी दौर में हो जाता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात कहूँ, मैं कहूँ कि भाई किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस में अगर 10% की कमी कर दी जाए तो उसके डायमीटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि उसका डायमीटर भी 10% कम हो जाएगा, उसका रेडियस भी 10% कम हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई सर्कल का रेडियस, डायमीटर और जो आपका सरकमफ्रेंस है तीनों आपस में एक जैसा होता है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो किसी भी एक के साथ अगर कोई घटना घटती है तो बाकी के साथ भी वही घटना घटेगी। अगर आपके सामने रेलवे के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, SI के एग्ज़ाम में, जो भी आप परीक्षा दे रहे हो उन सब एग्ज़ाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है। अगर प्रश्न में कह रहा है कि भाई 20% बढ़ गया तो आप आंसर भी 20% मार के बढ़ जाओगे। उसके पीछे रीज़न आपका क्या होता है, ये होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी में एक और सीखते हैं, एरिया के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो कि सर्कल का जो एरिया होता है वह होता है πr²। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो पाई जो है, पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, r²। जैसा कि अभी आपने स्क्वायर मतलब वर्ग में सीखा था, जैसा वर्ग का कॉन्सेप्ट होता है वैसा एरिया ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि भाई एरिया इक्वल टू r², रेडियस को हम 10 मानते हैं तो एरिया भी क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। सही बात है। अगर मैं कहूँ कि किसी सर्कल के रेडियस में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो भाई इसके रेडियस में अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 10 से क्या बन जाएगा, 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है। और 10 रुपये में 10% में 1 रुपया बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगा। और सर्कल का रेडियस अगर 11 है तो उसका एरिया निकालना तो क्या करोगे, स्क्वायर इस 11 कर दो कि 121 हो जाएगा। और आप देखो कि इसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, अब देखो 21% का क्या हो गया है, ग्रोथ हो गया है। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, जैसा आपने वर्ग में सीखा था वही काम सर्कल में भी करना है। ठीक, अगर याद रखना ये r² भी हो सकता है, d² भी हो सकता है और c² भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है कि भाई किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस में 10% की कमी करने से उसके एरिया में क्या चेंज होगा। यहाँ बच्चों कहानी ख़त्म हो जाती है। वो 2πr लेके पता नहीं क्या XYZ मान के सॉल्व करते हैं, 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन बनाते हैं, दिमाग ख़राब करके अपना छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से उनका सारा क्वेश्चन, सारा पेपर बिगड़ जाता है। किसी एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा लंबा टाइम लेते हो तो वह आपके कॉन्फिडेंस को वहीं मार देता है। तो ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देखिए हो कि भाई रेडियस, सरकमफ्रेंस, डायमीटर एक ही रोल प्ले करता है। अगर मैं कहूँ कि किसी सर्कल के डायमीटर, सरकमफ्रेंस में 10% की कमी कर दी जाए तो आइए हम लोग इसके बारे में यहाँ सीखते हैं कि भाई एरिया इक्वल टू आप लिख सकते हो c², सरकमफ्रेंस स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको 10 मानता हूँ तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100। अगर मैं 10% कम कर दिया, -10% कर दिया, 10 रुपये का 10% 1 रुपया कम कर दो कितना हो जाएगा, 9। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो आप देखो कि इसके एरिया में कितने परसेंट की कमी हुई है, 19% कमी हुई है।
तो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस में, रेडियस में, डायमीटर में अगर कुछ कमी बेसी करके दिया हो और आपसे एरिया के बारे में पूछे तो बेस 10 मानिएगा, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 20 से 25 तक स्क्वायर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको सर्कल का काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक। ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हो, ये एरिया जो है सर्कल का वो स्क्वायर जैसा सॉल्व होता है, मतलब वर्ग जैसा सॉल्व होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई क्यों रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, परसेंटेज में आपस में एक जैसा रोल प्ले करते हैं और इनका जो रोल प्ले है इनके एरिया में काम करता है। एक एग्जांपल हम और देख लें कि भाई किसी सर्कल के डायमीटर में अगर हम 20% बढ़ा दें तो एरिया में क्या होगा, 10 से बना 100, 10 में 10 में 20% बढ़ा दोगे तो बन जाएगा 12, 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, एरिया में 44% चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा स्क्वायर में, ठीक। तो ये पूरा सिस्टम उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको समझ में आया होगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे सिस्टम का, और मेरा चैनल आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं, आप चाहते हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो, तो आप उनको बताइए, शेयर कीजिए। जल्द ही हम आपके सामने 1-2 दिन में लाइव क्लास अपना लाएंगे, जिसमें आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे क्लास में बहुत कुछ हमसे सीख जाओगे, काफ़ी एक्सपीरियंस सीख लोगे। तो हमेशा कंपटीशन के परीक्षा तैयारी करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपके हैबिट का, आपके आदत का। आप दुनिया भर का ट्रिक्स यहाँ वहाँ से, यूट्यूब से, जितने भी आपके चैनल चल रहे हैं आप सीखते हो, और अगर आप उसको अपना हैबिट नहीं बनाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप सब कुछ भूल जाते हो, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी होती है कि आपको कुछ भी नहीं याद आता, 2, 3 या 5 हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने भी जब शुरुआती दौर में प्रिपरेशन करते थे तो ये समस्याएं आती थी। तो ये इसका एक ही समाधान है कि आप डेली पे डेली सेट मारिए, और सेट मारने के बाद अपना खुद का एनालाइज कीजिए कि आप कितने पानी में है, और एक हैबिट बनाइए कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन से दें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, चारों ऑप्शन में से किसी 3 ऑप्शन को किसी भी तरीके से अगर गलत प्रूफ कर देते तो चौथा आपके सामने हो जाता है। इसी को बोलते हैं टिकड़म लगाना। यही सब ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन से आंसर दें, क्योंकि 4 ही ऑप्शन हमारे सामने है, उस 4 में से कोई ना कोई एक आंसर सही होगा। तो जब हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो में भी कुछ इसी तरीके से शानदार कॉन्सेप्ट परसेंटेज का लेके आएंगे। आप इसको पूरा एकदम अंत तक देखिएगा।